नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजों की अब घोषणा हो रही है और आरजेडी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। पश्चिमी चंपारण बेतिया में आरजेडी के कुमार सौरभ चुनाव जीत गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुमार सौरभ चुनाव जीत गए हैं और राजेश राम जो कि एनडीए के प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर चले गए। कांग्रेस के प्रत्याशी ने दूसरा स्थान हासिल किया, यानी कि कड़ा मुकाबला हुआ है आरजेडी बनाम कांग्रेस में। और ऐसे में कुमार सौरभ जो कि फर्नीचर के एक बड़े व्यापारी हैं, उनका टिकट भी सबसे पहले फाइनल हुआ था और कुमार सौरभ चुनाव जीत गए। जाति से भूमियार हैं। पश्चिमी चंपारण में बेतिया में भी आरजेडी का झंडा लहरा गया है। कुमार सौरभ की एक बड़ी जीत हुई है। और ऐसे में देखिए, इसमें भी देखना होगा जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू की ओर से राजेश राम जो उम्मीदवार थे, पहले भी ये माननीय सदस्य रह चुके हैं परिषद के, लेकिन आप समझ सकते हैं पाला बदलने के बाद भी अधिक पैसे खर्च नहीं किए और जिसका नतीजा ये रहा कि तीसरे नंबर पर चले गए राजेश राम। चुनाव से ठीक पहले जो फीडबैक निकल के आता है, राजेश राम थोड़े सुस्त भी पड़ गए थे। जब प्रचार प्रसार खत्म हुआ, अंतिम 2 दिन बच गए थे, उस दौरान ये थोड़े सुस्त दिख रहे थे। तो ऐसे में कुमार सौरभ ने ये दिखा दिया है कि पश्चिमी चंपारण में पहली दफा ही चुनाव लड़कर उन्होंने चुनाव जीत लिया है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हो गए। आरजेडी के लिए भी खुशखबरी, पश्चिमी चंपारण में आरजेडी की जीत हुई है। एक और सीट आरजेडी खेमे में जुट चुका है और आप समझ सकते हैं बड़े पैमाने पर जो जीत हो रही है। आरजेडी में भी, पटना में भी कार्तिकेय सिंह की जीत हुई है। वहीं हम गया की बात करें तो रिंकू यादव की जीत हुई है। मुंगेर में अजय सिंह की जीत हुई है। तो एक बड़ी संख्या में आरजेडी के भी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कहीं कहीं पर कड़ी फाइट हुई, सचिदानंद राय के साथ फाइट हुई सुधांशु रंजन पांडे की सारण में, लेकिन वहां सचिदानंद राय जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार सुधांशु रंजन पांडे की हार हो गई है। तो ऐसे में कुमार सौरभ की जीत के साथ आरजेडी के खाते में एक और सीट गई। आरजेडी के खाते में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह रही कि एनडीए कहीं मुकाबले में ही नहीं टिकी। दूसरे स्थान पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे और ऐसे में कड़ी टक्कर तो हुई। कुमार सौरभ ने पैसा भी खूब बहाया, खूब टेक्निक लगाया, लंबे समय से वहीं पर कूच कर गए थे। तेजस्वी यादव ने भी इनके लिए जाकर प्रचार प्रसार किया और कहा कि सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी वर्गों को एक साथ होना होगा, तभी हम चुनाव जीत पाएंगे और तभी सदन में हमारी सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। तो समझ सकते हैं पश्चिमी चंपारण में अब आरजेडी के उम्मीदवार की भी जीत हुई है। फिलहाल पूर्वी चंपारण पर भी कड़ा मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल पश्चिमी चंपारण का जो नतीजा निकल के आया है, यहाँ पर कुमार सौरभ की जीत हुई है। जो अभी की अपडेट्स निकल के आ रही है, कुमार सौरभ को एक बड़ी जीत मिली है। आरजेडी को भी एक बड़ी सफलता, आरजेडी के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप समझ सकते हैं 4-5 सदस्यों की संख्या बढ़ चुकी है और ऐसे में अभी और कई जगहों पर जो कड़ा मुकाबला चल रहा है वहां पर देखना हो क्या होगा। पटना में भी आरजेडी की शानदार जीत हुई, इसके लिए भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। पश्चिमी चंपारण में भी आरजेडी के झंडे लहराने लगे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।